61वां दिन युद्ध का आज, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द और 9 मई से पहले तो ये युद्ध खत्म हो जाए। शुभांकर। बिल्कुल, और सही कई सारे नेता ऐसे इन सबके बीच में जो यहां पर दौरा कर रहे हैं कीव का। कौन कौन से वो नेता हम आपको बता रहे हैं। 26 अप्रैल को मॉस्को फिर कीव, यहां पर यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस गए थे। इसके अलावा और भी कई बड़े नाम हैं, जैसे कि यहां पर एंटनी ब्लिंकन है, विदेश मंत्री अमेरिका के। 24 अप्रैल को वो कीव आते हैं, यहां पर भारी सैन्य मदद की बात करते हैं। 24 अप्रैल को कीव आते हैं लॉर्ड ऑस्टिन, रक्षा मंत्री हैं अमेरिका के। और इसके अलावा कई और बड़े नाम हैं, जैसे कि सांचेज का नाम सामने आता है, स्पेन के प्रधानमंत्री हैं। 22 अप्रैल को वो कीव आते हैं। उनके अलावा भी कई और नाम है, जैसे कि मेटे का नाम आता है, डेनमार्क की पीएम है। 22 अप्रैल को वो भी कीव आती है। यानी ये तमाम वो देश है जो मजबूती से खड़े होने की बात करें। लेकिन इसके विपरीत एक तस्वीर है कि मारियोपोल हो, खार्किव हो, अलग अलग इलाके हों, वहां पर बमबारी हो रही है। और पश्चिमी देशों के एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगर रूस को बहुत जल्द नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं है कि जब कीव पर भी रूस कब्जा कर लेगा, कीव को ध्वस्त कर देगा। क्यों पश्चिमी देश के एक्सपर्ट्स आगाह कर रहे हैं, इसको लेकर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। एक तरफ रूस अभी भी यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों पर बम बरसा रहा है। 2 महीने बाद भी तबाही का मंजर थमा नहीं है। यूक्रेन की तरफ से भी रूस को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तबाही और बर्बादी के बीच जंग रोकने की कवायद भी तेज हो गई है। कोशिश की जा रही है कि कैसे भी इस लड़ाई को रोका जाए, क्योंकि इस जंग में काफी तादाद में यूक्रेन के आम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। दूसरे देशों में यूक्रेन के लोग शरण लेने के लिए मजबूर हैं। वहीं यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। जंग की कीमत रूस को भी चुकानी पड़ रही है। ये बात अलग है कि यूक्रेन अपनी जमीन पर जंग लड़ रहा है, ऐसे में नुकसान ज्यादा यूक्रेन का हुआ है। ऐसे में तुर्की और बाकी देश दोनों पक्षों को बातचीत के लिए तैयार करने की कोशिश में जुटे हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूएन चीफ के मॉस्को दौरे को लेकर सवाल उठाए हैं। जेलेंस्की का मानना है कि पहले मॉस्को जाना और फिर कीव आना गलत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का तर्क है कि मॉस्को की सड़कों पर लाशें नहीं बिखरी पड़ी हैं, इसलिए वहां जाने से पहले यूएन चीफ को यूक्रेन आना चाहिए था। दरअसल यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस मंगलवार को रूस जाएंगे, जहां मॉस्को में वो पुतिन से मिलेंगे। इसके बाद गुरुवार को यूक्रेन पहुंचेंगे। कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोआन ने भी दोनों देशों के सामने इस्तांबुल में बातचीत की पेशकश की है। इससे पहले इजराइल भी रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए तैयार था, लेकिन इन कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला। तुर्की के राष्ट्रपति ने तो यहाँ तक दावा किया था कि रूस और यूक्रेन में 48 घंटे के अंदर जंग थम जाएगी। जानकारों का मानना है कि ये जंग तब तक खत्म नहीं हो सके। दावों के बीच तुर्की ने एक बड़ा एक्शन भी लिया है। तुर्की ने अपना एयर स्पेस रूस के लिए बंद कर दिया है। अब रूसी हवाई प्लेन सीरिया के लिए उड़ान नहीं भर सकेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि ये रूस पर दबाव बनाने की एक कोशिश हो, ताकि किसी भी कीमत पर जंग को रोका जाए। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन यूक्रेन दौरे पर पहुंचे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने खुद एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ये जानकारी दी है। एक तरफ जहां रूस यूक्रेन के बीच जंग रोकने की पहल जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के खिलाफ घेराबंदी भी की जा रही है। कई देश ये दिखाने की कोशिश में हैं कि वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। आज तक ब्यूरो। आज से 2 महीने पहले 24 फरवरी को युद्ध की शुरुआत हुई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंचेगा। एक्सपर्ट्स कह रहे थे रूस के लिए 2 से 4 दिन की बात है, लेकिन युद्ध लंबा खिंचा। लेकिन अब क्या है रूस का प्लान, बताएंगे आपको सईद। 9 मई को रूस अपना विक्ट्री डे मनाता है, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि पुतिन का ऑपरेशन 500 ये क्या है, किस तरह से व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति जो हैं वो कहां कब्जा रूस कर चुका है, कहां लड़ाई इस वक्त चल रही है। खेरसन, क्रीमिया, मारियोपोल,
डोनेस्क और लोहांस्क पर, इन जगहों पर सब जगह कब्जा हो चुका है। अब 9 मई क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूस अपनी जीत का जश्न 9 मई को हर साल मनाता है और पुतिन ये चाहते हैं कि 9 मई से पहले ही वो रूस पर भी अपनी एक बार फिर से रूस जीत का जश्न मनाए, यानी कि क्या तबाही का काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्या अगले 15 दिन यूक्रेन पर भारी पड़ने वाले हैं? रूस कर रहा है यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले। यूक्रेन के 500 ठिकानों पर रूसी सेना का हमला। पुतिन का ऑपरेशन 500। यूक्रेन पर रूस के हमले के 61 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुतिन अभी तक अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाए हैं। और तो और 9 मई तक यूक्रेन पर उनके टारगेट की तारीख भी करीब आती जा रही है। लिहाजा पुतिन अब कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि पुतिन ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। बीते 24 घंटों में रूसी टैंकों, तोपों, मिसाइलों और विमानों ने यूक्रेन के करीब 500 ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों में दर्जनों लोग मारे गए हैं और उससे भी कहीं ज्यादा घायल हुए हैं। रूस के रुख और यूक्रेन में संजीदा होते हालात को देखते हुए अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो के दूसरे सदस्य देशों ने यूक्रेन को भारी हथियार भेजने के संकेत दिए हैं। अमेरिका की एडवांस्ड तोपें, बख्तरबंद गाड़ियां और ड्रोन बहुत जल्द यूक्रेन को मिल भी जाएंगे। ब्रिटेन ने कहा है कि पोलैंड सोवियत काल की T-72 टैंक यूक्रेन को दे सकता है। ऐसा इसलिए करना होगा क्योंकि यूक्रेन की सेना सोवियत काल के टैंकों को ही चलाना जानती है। बदले में पोलैंड को दूसरे एडवांस्ड हथियार दिए जाएंगे। हालांकि रूस पर अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो देशों की ये धमकियां असर नहीं कर रही हैं। वो तमाम पाबंदियों के बावजूद यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखे हुए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सेना ने यूक्रेन के डेनिप्रो इलाके में विस्फोटक पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री को क्रूज मिसाइल से हमला करके बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा रूसी सेना ने खार्किव इलाके में बर्विंकोव, नोवा दिमित्रिवका, इवानिवका, हुसारिवका और वेलिका कोमिशुआखा में हथियारों और गोला बारूद के कई ठिकाने हमलों में तबाह कर दिया है। आपको बता दें कि रूसी टैंकों और तोपों ने यूक्रेन में 423 ठिकानों को निशाना बनाया है, जबकि 26 यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को हवाई हमलों में निशाना बनाया गया। डोनेत्स्क इलाके में रूसी गोलाबारी में बच्चों के मारे जाने की भी खबर है। रूस अब अपना पूरा फोकस पूर्वी यूक्रेन पर लगा रहा है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूसी सैनिक ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इस बीच जंग शुरू होने के बाद से पहली बार अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल ने कीव की यात्रा की। बताया जा रहा है कि रविवार को अमेरिकी रक्षा व विदेश मंत्री ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का आज 61वां दिन है। जंग के 2 महीने पूरे हो चुके हैं और इन 2 महीनों में यूक्रेन को बहुत नुकसान हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जंग में यूक्रेन के 2500 से 3000 सैनिक, 2435 आम नागरिक, 203 बच्चे जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा 10,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक व 2946 आम नागरिक घायल हैं। वहीं 2000 से ज्यादा मिसाइलें अब तक यूक्रेन पर दागी जा चुकी हैं। आज तक ब्यूरो। अब सवाल ये कि 9 मई को क्या कुछ बड़ा आगाज होगा या बड़े युद्ध का अंत या कुछ और बड़ा?
मल्लिका। बिल्कुल शुभांकर, इस युद्ध का 9 मई कनेक्शन क्या है वो हम आपको बताएंगे। ये जंग अपने तीसरे महीने में प्रवेश कर चुकी है और क्यों पुतिन ऐसा चाहते हैं कि 9 मई तक इस युद्ध में वो जीत हासिल कर ले, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। खेरसन में कब्जे के बाद रेफरेंडम की भी तैयारी, पूरा प्लान पुतिन की तरफ से बन चुका है कि 9 मई तक जीत हासिल हो जाए, क्योंकि मॉस्को में विक्ट्री डे की तैयारियां जोरों पर है और ऐसे में पुतिन चाहते हैं कि इस दिन डबल जश्न का मौका रूस को मिले। पुतिन ने अपने जनरलों को फरमान दे दिया है कि उन्हें किसी भी कीमत पर 9 मई तक जीत चाहिए, क्योंकि वो रूस के विजय दिवस पर यूक्रेन पर जीत का जश्न मनाना चाहते हैं। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर 9 मई की विक्ट्री डे पर डबल सेलिब्रेशन की तैयारी है। पुतिन का प्लान भी तैयार है। अब पूरा फोकस यूक्रेन को दो फाड़ करने पर है। यूक्रेन को ब्लैक सी से समुद्र से काटने पर है। आपको बता दें कि डोनबास में रूस का कब्जा है। डोनेत्स्क और लुहांस्क में यूक्रेनी सेना पस्त है। मारियोपोल और खेरसन का भी यही हाल है। रूसी सैनिक यूक्रेन के पोर्ट सिटी मारियोपोल को बाकी यूक्रेन से काट चुके हैं। 2000 यूक्रेनी सैनिक अजोवस्तल स्टील प्लांट के अंदर फंसे हैं। बाहर रूसी सैनिकों की घेराबंदी है। मारियोपोल के मेयर के सलाहकार पेट्रो एंड्रेशचेंको का बयान डराने वाला है। उनका कहना है कि रूसी सेना अजोवस्तल पर लगातार बमबारी कर रही है। अंदर आग की लपटें उठ रही हैं। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था। तब पुतिन को लग रहा था कि बस 3 दिनों में कीव पर कब्जा होगा, लेकिन मिशन कीव नहीं चला। जंग लंबी खींची तो पुतिन ने प्लान बदला और दक्षिणी यूक्रेन पर फोकस कर लिया, ताकि यूक्रेन को बांटकर यूक्रेन की कमर तोड़ सके, ज़ेलेंस्की को सरेंडर के लिए मजबूर कर सके। लेकिन अब पुतिन ने अपनी ही सेना को 15 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है इस जंग को खत्म करने के लिए। आज तक ब्यूरो।